जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भूमाफियाओं और अवैध कब्जों को लेकर के सतर्कता दिखाते नजर आ रहे हैं, तो वहां बाबा का बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। एक बार फिर गाजियाबाद के नाहल क्षेत्र में बुलडोजर चलता हुआ देखा गया है। आपको जानकारी देते हुए बता दें कि हेल्प एशियन फाउंडेशन संस्था के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप शर्मा लगातार शिकायत कर रहे हैं। तो एक शिकायत ये भी की गई थी, क्योंकि संस्था की जो मुहिम है वो तालाब बचाओ को लेकर के लगातार जारी रहती है। एक तालाब पर कब्जा करते हुए रोड बना दिया गया और अवैध रूप से यानी कि एक प्लॉटिंग काटी जा रही है एफडी एंकलेव पॉकेट के नाम से, और रास्ता जो है वो तालाब के ऊपर को बना दिया गया, जिसकी शिकायत की गई। और शिकायत करने के बाद राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर उसको जो है तालाब का जो है कब्जा मुक्त कराया गया है और उस रास्ते को हटा दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर प्रदीप जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, क्या कहना चाहोगे, जो आपके द्वारा शिकायत की गई थी 961 खसरा नंबर पर तालाब की ज़मीन है जो प्लॉटिंग की जा रही थी, उस पर शिकायत की गई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या है, हमारा मकसद एक ही होता है, अपना एक संविधान का आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 51 AG, उसके अकॉर्डिंग हम एक भारतीय नागरिक होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व ऐतिहासिक एक आदेश है इंचलान बनाम कमला देवी, उसमें उन्होंने बहुत ही बेहतर आदेश जारी किया था, उसका हम पूर्णतः पालन कर रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये 28 मार्च या 26 मार्च 2026 को हमने उप जिलाधिकारी को डायरेक्ट संबोधित किया था कि सर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नियम प्रावधान के विपरीत कहीं कुछ पाया जाता है उस पर वैधानिक कार्रवाई हो। तत्पश्चात ये सब बातें जब हुई, उसके पश्चात 28 मार्च 2026 से 4 जून या 5 जून या 1 जून 2026 तक संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, लेखपाल साहब कह लीजिए, तहसीलदार साहब कह लीजिए या कानूनगो साहब कह लीजिए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। इनके लिए कहने का मतलब ये है कि किसी के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला कोई मायने नहीं रखता। उस आधार पर हमने एक चेतावनी पत्र रूप में जारी किया, फर्स्ट रिमाइंडर, और हमने सीधा कहा कि हम 15 से 20 दिन में माननीय हाईकोर्ट या माननीय NGT जाएंगे, और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन रहा है, यानी कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी ऐतिहासिक फैसले का जब अवहेलना की जाती है तो इंसान को जाना पड़ता है, ये तो प्रकृति है। इसीलिए बस ये सब था। अच्छा, अब जो है वो तालाब कब्जा मुक्त कराया गया है, तो आगे की प्रक्रिया क्या है सौंदर्यकरण को लेकर के? साफ सफाई, गंदगी ज़्यादा तालाब में है। सौंदर्यकरण डेफिनेटली उसके लिए पत्र जारी करेंगे हम लोग, और उसको ध्यान में रखे हुए हैं। हमारा तो पुनः मकसद यही है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हम प्रकृति को क्या देते हैं। अभी दासना नगर पंचायत से संबंधित मसला था, और अब ये नाहल से संबंधित मसला है। इसी तरीके से ग्राम डभारसी से संबंधित मसला भी चल रहा है। इसी तरीके से जिला हापुड़ से संबंधित मसला है, वो चल रहा है। हम प्रकृति पे सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा प्रकृति को है, जैसे तालाब, नाले आदि बहुत सारी चीज़ें पर्यावरण को लेकर के, जल प्रदूषण को लेकर के हम बराबर फोकस कर रहे हैं, बराबर शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। अच्छा, जैसे सिकरोड़ा साइड में खसरा नंबर 186 और 190 है, जिसमें 2 बीघे का तालाब एक है, 24 बीघे का तालाब ये है, लगभग दोनों तालाब मिला के 26 बीघे हैं। इसकी आपकी शिकायत लगातार अभी जारी है, और आगे की प्रक्रिया क्या है इसको लेकर के? जिस तरह से अवैध प्लॉटिंग भी बताया जा रहा है वहाँ पर हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा पत्रकार साहब, हम तो इसमें क्षेत्रीय लोगों से भागीदारी चाहते हैं, और भागीदारी ये ना देखा जाए कि कोई एक क्षेत्र है, चारों तरफ के क्षेत्र हमने कवर किए हुए हैं धीरे धीरे, जो भी हमें पता लग रहा है। और 186 को लेकर के मामला ये आया है उस रिपोर्ट में, जांच रिपोर्ट में, आख्या रिपोर्ट में, कि SDM साहब के यहाँ मामला विचाराधीन है। अब देखो, कोई भी चीज़ है वो साल 6 महीने में, 1 साल भर में फास्ट ट्रैक होनी चाहिए, एक तरीके से जल्दी होना चाहिए। अब ये भी तो नहीं पता कि वो विचाराधीन कब से है, 10 साल से है, 8 साल से है, 6 साल से है, 7 साल से है, 5 साल से है, और कितना लंबा विचाराधीन रहेगा। जिला प्रशासनिक अधिकारी इस बात को अवगत नहीं कराता। लेकिन 41-45 में तो वो ज़मीन तालाब की है ना? बिल्कुल, जबकि लैंड यूज चेंज नहीं की जा सकती, इस पर नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है, अवैध प्लॉटिंग हो रही है, वो जाहिर सी बात है। मैं देखो, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन अंतरात्मा ये कहती है, और एक कलमकार होने के नाते क्लियर कहूँ कि चढ़ावा अंदरूनी खाते चढ़ रहा है। अब किस को कितना चढ़ावा चढ़ा, कितना पहुँचा, प्लॉटिंग कैसे हो रही है, बस एक चीज़ की ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं, ये
जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा यदि भविष्य में खसरा संख्या 186 पर कभी बुलडोज़र चलता है, क्योंकि आंखें अभी भी खुली होनी चाहिए। वो अधिकारी क्या, वो जिला प्रशासनिक अधिकारी क्या जो अपनी संपत्ति का निरीक्षण ना करे, देख रेख ना करे, उसका हिसाब किताब ना रखे, इसका मतलब ये है कि वो कोर्ट में विचाराधीन चलता रहेगा। एसडीएम कोर्ट साहब का, हम किसी न्यायालय की, एसडीएम साहब का न्यायालय हो या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट, हम किसी कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहे, लेकिन सवाल ये भी तो उठता है कि कितना विचाराधीन रखोगे। तब विचाराधीन रखोगे कि 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएगी और पता चला 20 साल बाद 40 साल बाद जैसे दिल्ली में डेमोलेशन हो रहा है यहाँ डेमोलेशन करोगे। तत्कालीन अधिकारी और वर्तमान अधिकारी जिम्मेदार होगा और होना भी चाहिए। यदि उन बेचारों का घर टूटता है जो अपनी जीवन भर की पूंजी कैपिटल लगाते हैं और घर बनाते हैं, लाखों रुपये उनका ख़राब हो जाता है, लेकिन अधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ता। साफ बिगड़ता हो तो मुझे एक फैसला सुना दो ऐसा। जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार गरीबों को बचाने की जो मुहिम है, क्योंकि गरीब इसलिए बचना ज़रूरी है कि वो पता नहीं किस किस तरह से चंद पैसे इकट्ठे करके प्लॉट खरीद लेता है और ब्याज लेकर के, लोन लेकर के घर तक बना लेता है, लेकिन बाद में आकर के बुलडोज़र आता है उसको तहस नहस कर देता है। ये स्थिति आज के दौर में दिल्ली और गाज़ियाबाद में बनी हुई है। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसको लेकर के हेल्प एशियन फाउंडेशन संस्था लगातार ये आवाज़ उठा रही है, क्योंकि अवैध कब्जे और यूं कहा जाए कि सरकारी ज़मीन, ओसर, बंजर, तालाब, कुमरगढ़े, सीलिंग, इस तरह की ज़मीनों पे लगातार अवैध प्लॉटिंग हो रही है और इसकी निगरानी आज के दौर में राजस्व या फिर संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारी नहीं करते हैं, तो इनकी जवाबदेही कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर ही की जानी चाहिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी खास खबर केवल अहम सत्ता के साथ, गाज़ियाबाद।